देखेंगे कांग्रेस का मिशन 2023। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज जयपुर में कांग्रेस ओपन अधिवेशन होने जा रहा है। सुबह 11 बजे का वक्त है। बिरला सभा भवन में होने वाला है यह अधिवेशन और एआईसीसी पीसीसी मेंबर, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के वर्तमान विधायकों को आमंत्रित किया गया है। 2 सत्रों में चलने वाले इस अधिवेशन के पहले सत्र में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, तो दूसरे सत्र में केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। पहले सत्र में बजट को लेकर भी सुझाव लिए जाएंगे और शाम 5 बजे का वक्त होगा, जिसमें चलने वाले कार्यक्रम में मीडिया को प्रवेश नहीं है। और अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री, विधायक, राजनीतिक नियुक्तियां आने वाले नेताओं सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अधिवेशन में रीट परीक्षा के मामले में कार्यकर्ताओं की उम्मीद सरकार की तरफ जो और ज्यादा बढ़ गई है, तो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इसके साथ विपक्ष की तरफ से भी लगातार जो हमले किए गए हैं, जवाबी कार्रवाई को लेकर बात होगी। विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या जानकारी? ये अधिवेशन होगा, 2 पड़ाव में होगा। बिल्कुल गगन, कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, आज अधिवेशन है और इसको लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कार्यकर्ता है, जो प्रदेश संगठन से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 11 बजे ये अधिवेशन शुरू होगा और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो आप सीधी तस्वीरों से देख रहे हैं कि जो लोगों का, जो पदाधिकारी जो इसमें शामिल होने वाले हैं, उन लोगों का आना शुरू हो गया है और वो लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। और क्योंकि पूरे प्रदेश भर से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, करीब 1000 लोग इस अधिवेशन में शामिल होंगे और जो अधिवेशन के दौरान सत्र होगा, उस सत्र में जो तैयारियाँ होगी वो उसको लेकर आप सीधे अभी लोग पहुँचना शुरू हो गए और हम यहाँ पर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनसे बात करवाते हैं। उनको प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राम सिंह कशवा, उनसे बात करवाते हैं। अधिवेशन शुरू होगा, क्या क्या रहने वाला अधिवेशन में? देखिए, कांग्रेस का खुला अधिवेशन है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। बजट से पहले जो भी हमारे कांग्रेस में हमने ऑनलाइन 6 महीने से ओपन कर रखा था कि जो भी कोई सुझाव देना चाहता है वो कांग्रेस के उसके बजट के लिए सुझाव देगा। तो वो सुझाव लगातार हमारे पास आ रहे थे और वो सुझाव भी हम दे रहे थे। उसके बावजूद भी हम पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर, एआईसीसी मेंबर, सारे पदाधिकारी सब लोग बैठ के कुछ और मुद्दों पे भी चर्चा करना चाहते हैं और वो चर्चा करके हम प्रस्ताव पास करेंगे और वो प्रस्ताव जो पास करेंगे वो हम सरकार को देंगे। अच्छा, बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि जो आगामी 2023 है, उसकी तैयारियों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण होने वाला कोई विशेष सब्जेक्ट मंथन होने वाला है। देखिए, जब आम कार्यकर्ता के मन की बात सुनी जाएगी, जब आम कार्यकर्ता के मन की बात को बजट में भाग लिया जाएगा, वो दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा, तो वो आप समझ सकते हो कि 2023 की उसी तैयारी के तहत ये सब काम चल रहा है और हम 2023 में पूरी मेजॉरिटी के साथ वापस सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है, ये अधिवेशन हो रहा है, किस तरह से तैयारियां हैं और आगे जो भविष्य की रणनीति है वो किस तरह से तैयार बना है? निश्चित रूप से ये जो अधिवेशन हो रहा है, ये अधिवेशन उस सोच का हो रहा है, ये अधिवेशन उस विचार का हो रहा है जिसको लेके कांग्रेस पूरे देश के अंदर, जो भारत का एक विचार है, भारत का विचार इस तमाम जो हमारे जो पीसीसी के सदस्य हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं, उनके माध्यम से किस प्रकार से उनकी जो भावनाएं हैं, जनमानस की भावनाएं हैं, वो हमारी सरकार की क्रियान्वित में दिखे। निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र था, हमारा सरकार का संकल्प पत्र रहा, उसकी हमने उपलब्धियां हमारे लोगों के बीच में रखेंगे और उनकी भावना के अनुरूप आने वाले तमाम जो बजट रीट को लेकर क्या तर्क है? फल के रूप में आप ये भी पूछ लीजिए जी। रीट को लेकर क्या तर्क है? गगन, मैं एक बार दोबारा आप सवाल दोहराएंगे? रीट को लेकर क्या तर्क है? सवाल 2 बार दोहराएंगे एक बार जी। रीट को लेकर मैं पूछ रही हूँ क्योंकि हमलावर रुख इख्तियार किया कहा हुआ जा रहा है कि क्योंकि रीट को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है और ऐसे में रीट को लेकर भी कुछ चर्चा होने की संभावना है कि जवाबी किस तरह जवाब दिया जा सके बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी
जब 2014 में केंद्र में सत्ता में आई थी, उससे पहले भी राज्य में रही, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी पेपर लीक हुए, लेकिन उसके ऊपर पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर उनके पास में कोई मॉडल के तौर पे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अंदर जो भी संलिप्त पाए जाएंगे, तमाम जो जांच हो रही है, एक सख्त कानून बनाएंगे ताकि देश के अंदर कभी भी किसी का भी शासन रहे, इस तरह की पुनरावृत्तियां ना हो। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो बेहद दुखद रही, लेकिन इसका नितांज भी हम बात करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राजनीतिक मुद्दे को घुमाने का एक प्रयास कर रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, कहाँ पे उन्होंने सीबीआई को जांच दी जिससे इस चीज़ें हो सकती है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई, उसके अंदर जो नीट के हैं, एम्स के हैं, जी के हैं, उन सब के पेपर जैसे लीक हुए, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कभी कोई फ्रंट पे आके नहीं कहा। आज देश के युवा को हम रोजगार देना चाह रहे हैं, वो इसको लटकाना चाह रहे हैं। हमारी सरकार ने 1 लाख सरकारी भर्तियां दी, कोरोना का दौर रहा, लेकिन हम आगे आने वाला जो बचा हुआ समय है उसमें उनकी भागीदारी चाहते हैं और ऐसी कभी भी किसी की भी जैसे रहे पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर संकल्पित है। इस अधिवेशन में क्या कुछ मंथन होने वाला है इस पर भी कि बीजेपी के जो हमला है उसको जवाब किस तरह से दिया जा सके और सारे सामूहिक रूप से, क्योंकि पार्टी स्तर का मामला है जहां बीजेपी ने तय कर रखा है कि कस्बे स्तर तक इस मामले को लेकर जाएंगे, बूथ स्तर तक इस मामले को लेकर जाएंगे, तो आप लोगों का क्योंकि जवाबी क्या रणनीति रहेगी, इस पर कोई मंथन हो? देखिए, साजिशों का कोई जवाब नहीं होता, काम ही जवाब होता है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे आज देश के अंदर महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी को लेके क्या चीजें हो सके, भारतीय जनता पार्टी को हमने सदन के अंदर भी हमने 2 घंटे जो प्रश्नकाल था उस पर उन्हें खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो आएंगे तो पूरा देश का परिप्रेक्ष्य पे और तमाम सब चर्चाएं होगी। वो चर्चा से भागना चाहते हैं और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और हमारे लिए इस राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसी को लेकर इसके अंदर विचार विमर्श होगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि एक सवाल और, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पे लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो कई अभ्यर्थी भी जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि लेवल 1 भी रद्द होना चाहिए, जो फीसें हैं वो वापस होनी चाहिए, रिफंड होने चाहिए। इसको लेकर क्या तर्क है? चूंकि रीट मामले को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, मुख्यमंत्री ने रीट लेवल 2 तो निरस्त कर दिया, पर चूंकि बीजेपी लगातार सवाल खड़ी कर रही है कि रीट लेवल 1 पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उन्होंने आश्वस्त कहे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो एसओजी है वो सही दिशा में जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग तरह के नेता अलग अलग तरह के बयान देते हैं, अपने आप को प्रदेश के नेता बनाने का एक प्रयास करते हैं। इसलिए जब विपक्ष के नेता को संतुष्टि होती है और दबाव से उनका बयान बदलाया जाता है, चर्चा इस बात की हो कि ये जो व्यक्ति है या इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो पा रही है, इस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही, आगे जो अब दोबारा हम रीट की भर्ती कराने जा रहे हैं, 62,000 की भर्ती है, उसमें पेपर लीक हो तो क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है, उसमें सुझाव हमने सदन में भी मांगे, हम बाहर भी मांग रहे हैं, प्रदेश की जनता से भी मांग रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये जो हमने बड़ा एक कार्यक्रम लेके किया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने आशंका जाहिर की थी कि 26 लाख लोगों की परीक्षा ये आयोजित नहीं करवा सकते। हमने वो सफल परीक्षा आयोजित करवाई, लेकिन कुछ चीज़ें जो घटित हुई ये इससे पहले भी होते रहे, गैंग बन गए हैं, पूरे देश के अंदर बन गए हैं। इस गैंग के खात्मे के लिए राजस्थान की सरकार कानून बना रही है और ये हमने संगठन में भी चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दिए और वो सदन में भी इस बात को चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और जो अभ्यर्थी हैं, जो दूसरे बेरोजगार संगठन, उनसे भी मुख्यमंत्री जी लगातार चर्चा कर रहे हैं, कमेटी बनाई है ताकि उनको वो जाके अपने जो सुझाव हैं वो दे सकें कि किस प्रकार से राज्य एक देश के अंदर मॉडल के तौर पर आए कि यहाँ पे पेपर लीक कभी देश में नहीं होंगे। संगठनात्मक क्या गतिविधियां, इसमें क्या मंथन होने वाला है कि संगठन को लेकर, क्योंकि 2023 में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, कांग्रेस पुनः सत्ता प्राप्ति करे, इसको लेकर भी क्या कुछ मंथन? देखिए, निश्चित रूप से 2018 के अंदर जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले हम एक 501 वादों का जन घोषणा पत्र लेके गए थे। हमारी सरकार ने 29 दिसंबर 2018 को उसे सरकारी दस्तावेज घोषित किया। आज सरकार ये बताएगी कि हमने कितनी उसके अंदर से उपलब्धियां प्राप्त कर ली और कितनी बची हैं, ये सरकार के तौर पर ये बताया जाएगा। दूसरा, संगठन उन उपलब्धियों को लेकर घर घर तक जाएगा और आगे इस सरकार की 2023 में पुनरावृत्ति हो, ये संगठन सरकार को पुनः आश्वस्त करेगा। जनता की जो मांगे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, बातचीत जारी रखिए, फिर से आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।